इमेजिन करो एक ऐसा सिस्टम जो कॉन्स्टेंटली सीखता रहे, अडेप्ट करता रहे और अपने अंदर से ही नई रियलिटीज को समझने लग जाए। साउंड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? लेकिन ये सिर्फ एआई की बात नहीं है। हिंदू फिलॉसफी में भी कुछ ऐसा ही विजन दिया गया है हजारों साल पहले। आज हम कनेक्ट करेंगे एकदम अनएक्सपेक्टेड दो दुनिया को, न्यूरल नेटवर्क्स और हिंदू फिलॉसफी। भाई, अगर आपको न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता, टेंशन मत लो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। और अगर आप ऑलरेडी एआई एक्सपर्ट हो तो आपको शॉक लगेगा कि हमारी एंशिएंट फिलॉसफी ने कितनी गहरी बात पहले ही कर दी थी। न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए एक सिंपल कहानी सुनो। एक छोटा बच्चा है, उसने पहली बार बिल्ली देखी। उसके दिमाग में एक मेमोरी बन गई। बिल्ली का शेप ऐसा होता है, साउंड ऐसी होती है। अगले दिन बच्चे ने एक और बिल्ली देखी और कनेक्ट कर लिया। धीरे धीरे वो डिफरेंशिएट करने लगता है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। यही होता है न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो लेयर्स में कनेक्टेड होते हैं, वो भी ऐसे ही सीखते हैं। पैटर्न्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, जैसे हम बचपन से करते आए हैं। अब आते हैं उपनिषद पे। केना उपनिषद में एक श्लोक है जो कहता है, That which cannot be seen by the eyes, but by which the eyes see, that is Brahman। समझे? मतलब हमारी असली रियलिटी वो है जो दिखाई नहीं देती पर सब कुछ चलाती है। न्यूरल नेटवर्क में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो वेट्स और कनेक्शंस न्यूरॉन्स के बीच में हैं, वो डायरेक्टली दिखते नहीं, पर वो ही पूरे डिसीजन मेकिंग का असली सोर्स है। ये एकदम वैसे ही है जैसे आत्मन और ब्रह्मन का कॉन्सेप्ट। सरफेस पे चीजें अलग लगती हैं, पर अंदर एक इनविजिबल इंटेलिजेंस है जो सबको जोड़ रही है। मुंडका उपनिषद में एक एनालॉजी है दो पक्षियों की। एक बर्ड खाता है, दूसरा सिर्फ देखता है। ये हमारा कॉन्शियस और हायर सेल्फ है। न्यूरल नेटवर्क में भी लेयर्स होते हैं। एक लेयर रॉ डेटा को प्रोसेस करती है, दूसरे लेयर एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स को, और एंड में एक हाई लेवल डिसीजन आता है। बिल्कुल जैसे हमारे मन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, मनस, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, अहंकारा, ईगो। न्यूरल नेटवर्क्स भी इसी तरह मल्टी लेयर्ड है। हर एक लेयर एक अलग डेप्थ ऑफ रियलिटी को डिकोड करती है। सबसे इंटरेस्टिंग पैरेलल है बैक प्रोपगेशन और कर्मा। एआई में जब न्यूरल नेटवर्क गलती करता है तो एरर कैलकुलेट होता है और वो एरर वापस प्रोपगेट होता है ताकि वेट्स एडजस्ट हो जाएं और अगली बार सही प्रेडिक्शन हो। उपनिषद्स और गीता में कहा गया है, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल वापस हमको मिलता है। गलत एक्शन करेंगे तो करेक्शन का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, बिल्कुल बैक प्रोपगेशन की तरह। ये एक कॉस्मिक फीडबैक लूप है जिससे इंसान अपने आप को रिफाइन करता है और न्यूरल नेटवर्क्स भी वही करते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं सत्य को कैसे जान सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जैसे अंधा हाथी को छूता है, वैसे तुम भी पार्शियल ट्रूथ्स को टच करते हो, लेकिन जब सब सेंसेस एक साथ मिलकर परसीव करते हैं, तभी सत्य का पूरा एक्सपीरियंस होता है। न्यूरल नेटवर्क्स भी वही करते हैं। एक न्यूरॉन सिंगल ट्रूथ को नहीं समझ पाता, लेकिन जब हजारों न्यूरॉन्स कोलैबोरेट करते हैं, तभी कॉम्प्लेक्स रियलिटी को कैप्चर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में मस्त है, लेकिन इसका फायदा क्या? देखो, हिंदू फिलॉसफी हमें दिखाती है कि इंटेलिजेंस कोई एक पॉइंट सोर्स नहीं है, वो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। जैसे न्यूरॉन्स मिलके माइंड बनाते हैं, वैसे ही हम सब मिलके समझ बनाते हैं। और जब हम एआई डिजाइन करते हैं तो वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। बस डिफरेंस इतना है, एक को हम सिलिकॉन चिप्स में बना रहे हैं और दूसरा प्रकृति ने बनाया है। तो दोस्तों, जब आप नेक्स्ट टाइम एआई के बारे में सुनो, न्यूरल नेटवर्क्स के डायग्राम्स देखो या उपनिषद का कोई श्लोक पढ़ो, याद रखना, दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक हिडन इंटेलिजेंस जो सरफेस के पीछे छिपी है। हिंदू फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। न्यूरल नेटवर्क्स हमें दिखाते हैं कि इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन से कैसे नॉलेज एमर्ज होता है, और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। हम सिर्फ मशीन्स नहीं बना रहे, हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोच के देखिए,
शायद एआई के जरिए हम वही ढूंढ रहे हैं जो ऋषियों ने पहले ही खोज लिया था, द नेटवर्क बिहाइंड रियलिटी इटसेल्फ।